एल सिल्वन। ये कहानी 1980 में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लैदोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उसी गांव में डेमासो नाम का लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर जल्दी सो गए। डेमासो बिस्तर पर तो लेट गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ पंखे को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक उसे जोर से जानवरों के कहराने की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर निकल के देखा तो पास के एक शेल्टर से आ रही थी, जहां पर बहुत सी गाय थी। डेमासो ने आसमान को देखा तो काले बादलों से ढका था। उसे लगा कि शायद सभी गाय आने वाली तूफान से घबरा रही हैं। इसीलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में ले जाने के लिए गया और गायों को बड़ी मुश्किल से एक एक करके अंदर के तबेले में लेकर जाने लगा। पर डेमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा। इतनी बेचैनी से डेमासो उसे ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की गंदी बू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती ही जा रही थी। कुछ 5-6 गाय बच गई तो उसने देखा कि वहां बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर डेमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां से भागता कुछ कर पाता, दूर से एक आवाज सुनाई दी। इस बारिश के मीलों दूर से आती हुई वो आवाज इतनी भयानक थी, इसे सुनकर डेमासो की रूह कांप गई। उसे सुनते ही डेमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्वन की सिटी की थी, जिसका मतलब था एल सिल्वन उसके पास आ रहा था। डेमासो ने एल सिल्वन की कहानी सुना था। उसे याद था कैसे उसके रिलेटिव एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्वन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव के कहानी के हिसाब से वो आदमी एक ऐसी ही खेत से देर रात तक कोई फंक्शन में अपने घोड़े पे जा रहा था। उस खेत में अचानक उसके घोड़े का पैर फिसल गया। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरण की हड्डी पड़ी हुई थी, जिससे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से एक रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूर किसी एक बड़ी सी चीज की कूदने की आवाज सुनाई दी। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, तभी उसके सर पे एक हड्डी आके लगी। उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक कैप, लेकिन शरीर व चेहरा ऐसा जैसे एक कंकाल हो। इससे पहले वो कभी ऐसा भयानक चेहरा नहीं देखा था।